शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। कल की चर्चा जो हम लोग किए थे वह चर्चा कुछ अलंकार शास्त्र की सामान्य जो चर्चा थी और जो एक काव्य प्रकाश में जो अलंकार का जो वर्णन किया गया है नवम और दशम उल्लास में, उसकी चर्चा हुई कि किस प्रकार से क्या क्रम था। क्योंकि जो काव्य का लक्षण है आचार्य मोहम्मद भट्ट के अनुसार दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, उसी लक्षण के ही सारे पदार्थों की चर्चा संपूर्ण काव्य प्रकाश में की गई है। कहीं शब्द और अर्थ की गई है, कहीं गुण की कही गई, कहीं अदोष कहा गया, कहीं अलंकार कहा गया, कहीं जो है उत्तम काव्य, मध्यम काव्य अथवा अधम काव्य। तो संपूर्ण उस काव्य लक्षण की ही चर्चा, अर्थात काव्य लक्षण वहां पर जो है क्या कहा, स्वल्प मात्र में कहा, माने अल्प शब्दों में कहा, सूत्र मात्र में कहा, और उसी सूत्र का संपूर्ण व्याख्या जो है काव्य प्रकाश है। तो हम लोग अलंकार की चर्चा कर रहे थे। अब एक यह भी एक कल शंका किए थे, उसका समाधान भी किया गया था कि सर्वप्रथम शब्दालंकार को ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इस प्रकार से आप शब्दालंकार को पहले क्यों कह रहे हैं, अर्थालंकार को बाद में क्यों कह रहे हैं, पहले अर्थालंकार को कह लीजिए, तत्पश्चात आप जो है शब्दालंकार कहिए। तो इसमें एक हमने चर्चा किया था कि जो काव्य का लक्षण है उस काव्य के लक्षण में शब्दार्थों पहले आया है, तो शब्दार्थों में सबसे पहले शब्द है, तत्पश्चात अर्थ है, इसलिए पहले शब्दालंकार को कह रहे हैं। और एक एक और हम लोग समाधान किए थे कि अर्थ की अपेक्षा शब्द जो है प्राधान्य होता है और शब्दापेक्षा अर्थ में जो है अप्राधान्य होता है। एक यह भी समाधान हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से अब हम लोग जो है सब सर्वप्रथम जो है वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे। तो वक्रोक्ति अलंकार, अब देखिए शब्दालंकार 6 प्रकार के थे। आवाज आ रही सबको मेरी? जी सर। अलंकार जो है 6 प्रकार के थे। कल इसकी चर्चा हुई कौन कौन से थे, तो वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्त वदाभास। इसी की एक कारिका भी हमने कल आपको लिखवा दी थी। वह कारिका थी कि वक्रोक्तिरप्य अनुप्रासो यमकम श्लेष चित्र के पुनरुक्त वदाभासः शब्दालंकृत यस्तु षट। तो षट माने 6 शब्दालंकार हैं। अब एक पूजा उपाध्याय जी लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो मैंने यहाँ से तो किया हुआ है सब, बल्कि खिड़की भी मैंने खोल रखा है अपनी कि नेटवर्क से किसी प्रकार की बाधा ना हो, और नेटवर्क भी मेरे यहाँ अच्छा है। तो इस प्रकार से जो है 6 प्रकार के शब्दालंकार हैं। पूजा जी आ रही आवाज अब मेरी आपको? जी जी सर। हाँ ठीक ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम जो 6 प्रकार के शब्दालंकार हैं, उन 6 प्रकार के शब्दालंकारों में सबसे पहले वक्रोक्ति अलंकार को क्यों कहा। तो मैंने बताया कल ये भी चर्चा हुई कि जो आचार्य कुंतक हैं वक्रोक्ति जीवितकार, उन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहा है, अर्थात तो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। और मैंने वक्रोक्ति उनके यहाँ क्या है, वक्रोक्ति कोई सामान्य अलंकार नहीं है उनके यहाँ। वक्रोक्ति क्या है, वह अलौकिक चमत्कारकारी है, अर्थात वह लोकोत्तर अथवा अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है उसमें। इसलिए जो है सभी अलंकारों में तो ये 6 प्रकार के शब्दालंकार हैं। इन 6 प्रकार के शब्दालंकारों में जो है जो वक्रोक्ति अलंकार है उसमें अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता है, सामर्थ्य है। इसलिए जो है सबसे पहले वक्र वाजियां
सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा। क्या किए? यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथान्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वाज्येया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा। मैं एक चीज कहूंगा कि ये जो मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये के भी बहुत दुर्लभ मिलती हैं। बहुत अच्छी टीका है ये, संस्कृत टीका भले ही है, लेकिन मैं भी पढ़ाऊंगा, फिर आप उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं जितनी बात कहता हूँ वो सारी बातें इसमें है। इससे अतिरिक्त मैं मेरी कोई कल्पना नहीं है। आप ये नहीं समझिए कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, जितनी भी बात बोलता हूँ वो सारी चीजें इसमें हैं, बल्कि बहुत कम बातें बोलता हूँ, इसमें और भी ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथान्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वाज्येया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा। अब इसका अन्वय करिए तो पहले अन्यथा शब्द को ले लीजिए। यदुक्तम अन्यथा में अन्यथा पकड़िए, तो अन्यथा, तो मैंने कल यह भी कहा था, यह जो श्लेष वक्रोक्ति अथवा जो ये काक वक्रोक्ति है ये दो के मध्य में होती है। माने इसका एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है। तो वक्ता का कहने का अभिप्राय कुछ होता है और वक्ता उस जो वक्ता का कहने का अभिप्राय भिन्न होता है, और श्रोता जो है वह वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ ग्रहण कर लेता है। इसलिए यह श्लेष वक्रोक्ति अथवा काकु वक्रोक्ति जो होती है, यह श्लेष वक्रोक्ति तो ऐसे ही अर्थ में होती है और काकु भी लगभग ऐसे ही है यहाँ पर। तो इनका वक्ता भिन्न है और श्रोता भिन्न है। तो वक्ता का अर्थ कुछ और है, किसी अन्य अर्थ में अभिप्राय है, लेकिन जो उसका श्रोता है या बोधा है वह वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय वाला अर्थ निकाल लेता है। तो अभी जब हम पढ़ेंगे उदाहरण तो अच्छे से घटित होगा। तो यहाँ पर अन्यथा जो आया, तो इससे पहले वक्ता जोड़िए। वक्ता अन्यथा उक्तम यद वाक्यम, अर्थात वक्ता के द्वारा, अन्यथा माने अन्य अभिप्राय से। अन्यथा का अर्थ क्या लेंगे? अन्य अभिप्राय से। कि यहाँ से आप लोग देखिएगा, तो यहाँ एकेन वक्ता दिया हुआ है टीका में। तो एकेन वक्ता माने एक वक्ता। तो वक्ता जो है एक वक्ता अन्यथा, अन्यथा माने अन्य अभिप्राय से, उक्तम यत वाक्यम, यत वाक्यम उक्तम माने जो वाक्य कहता है। वक्ता जो है अन्यथा उक्तम यद वाक्यम, अन्यथा माने अन्य अभिप्राय से, वक्ता का अभिप्राय कुछ भिन्न है, तो ऐसे अन्य अभिप्राय से उक्तम यत वाक्यम कहा गया जो वाक्य वक्ता के द्वारा, उसी वाक्य को अन्येन, अन्येन जो यहाँ पर पद है अन्येन, इस अन्येन से आपको लेना है अन्येन श्रोता लेना है, श्रोता अथवा बोधा लेना है। तो अन्येन माने अन्य श्रोता के द्वारा अथवा बोधा के द्वारा क्या होता है? कहे श्लेषेण, श्लेष के द्वारा। वा का अर्थ अथवा है, अथवा काकू के द्वारा। मैंने कल श्लेष क्या है और काकू क्या है इन दोनों की चर्चा की है। श्लेष माने वह है कि जहां शब्द एक है लेकिन वहां अर्थ दो हो रहे हैं। शब्द एक लेकिन वहां अर्थ दो हो जाए, वही श्लेष। शब्दबोध्य अर्थांतर, जो शब्दबोध्य है उस शब्दबोध से अर्थांतर माने वक्ता ने कुछ और कहा और श्रोता उसका कुछ और अर्थ ले लिया। तो श्लेष माने श्लेष पूर्वक, अर्थात शब्द एक है लेकिन श्लेष के कारण वहां द्विअर्थक है। शब्द ऐसा है जो द्विअर्थक है, दो दो अर्थों को प्रकट कर रहा है, तो वही श्लेष के द्वारा दो दो अर्थों को प्रकट करता है। तो श्लेषेण और काक्वा, श्लेष के द्वारा अथवा काकू। काकू क्या है? तो ध्वनि विकार है, बोलने का एक एक प्रकार है, लहजा जिसको कहते हैं, बोलने का एक विशेष प्रकार है। इस प्रकार से जो है बोलने का एक विशेष प्रकार ही यहाँ पर ग्रहण करना है। तो काकू, इसी को शास्त्रों में कहा गया है कि भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरैः काकू इत्यभिधीयते। तो भिन्न कंठ ध्वनि अर्थात जो हमारा स्वाभाविक आवाज होता है उस कंठ के ध्वनि में विकार करके बोला जाए
वही काकू कहलाता है। समझिए कि क्या है, जो हमारी बोलने का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस स्वाभाविक प्रक्रिया से भिन्न कंठ की ध्वनि में विकार आ जाना, वही काकू है। तो भिन्न ध्वनि विकारेण, ध्वनि का विकार करके बोलना ही काकू है। तो श्लेषेण, श्लेष के द्वारा, अथवा काकू माने काकू के द्वारा, अन्यथा योज्यते, अन्यथा माने वक्ता के अभिप्राय से भिन्न, अन्यार्थकतया, योज्यते माने संगम्यते, योजना करता है। वक्ता को जो अभिप्राय है, वक्ता का जो अभीष्ट है, उस अभीष्ट से भिन्न अन्यार्थ की कल्पना कर लेता है, और वही सा वक्रोक्ति ज्ञेया, सा माने उसको जानना चाहिए, और सा तथा द्विधा, और सा वक्रोक्ति, तथा माने उस प्रकार से, श्लेष और काकू के द्वारा, श्लेष गत भी वक्रोक्ति होगी और काकुगत भी वक्रोक्ति होगी। श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति के द्वारा जो है, द्विधा माने दो प्रकार से जानना चाहिए। तो इस प्रकार से एक हमारा जो यह लक्षण है वक्रोक्ति का, यह लक्षण स्पष्ट हो गया सबको। एक बार और अर्थ कर देता हूं। देखिए, वक्ता का जो अभिप्राय है, अर्थात किसी वक्ता के द्वारा अन्यथा उक्तम यद वाक्यम, माने अन्य अभिप्राय से कहा गया जो वाक्य, उस वाक्य का अन्य माने अन्य श्रोता के द्वारा अथवा बोद्धा के द्वारा क्या कर ले, शेष के द्वारा, अर्थात श्लेष के द्वारा अथवा काकू के द्वारा, अन्यथा योज्यते, अन्यथा माने वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ को जो संगमन करता है, जोड़ लेता है, वही सा वक्रोक्ति ज्ञेया, वही वक्रोक्ति अलंकार जानना चाहिए। और कहे तथा द्विधा, और इस प्रकार से वह वक्रोक्ति दो प्रकार की हो गई, एक श्लेष वक्रोक्ति हो गई, एक काक वक्रोक्ति हो गई। आप लोग लिख लीजिएगा, श्लेष वक्रोक्ति भी दो प्रकार की है। श्लेष वक्रोक्ति क्या है, दो प्रकार की है, एक सभंग पद श्लेष है, एक अभंग पद श्लेष है। अभी इसकी चर्चा उदाहरण देखेंगे तो वहां और स्पष्ट होगा। तो श्लेष वक्रोक्ति के भी दो विभाग हैं, एक सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति, एक अभंग पद श्लेष। सभंग पद माने जहां पदों का हम भंग कर देते हैं, अर्थात एक पद है, उस पद को तोड़ करके जब हम एक दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं, तो वह सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति होगी। और जहां हम पद को बिना तोड़े ही दूसरा अर्थ निकाल लेता है वक्ता या श्रोता, तो वहां पर जो है वह अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति होती है। इस प्रकार से वक्रोक्ति तीन प्रकार की हो गई सामान्यतः, श्लेष के दो भेद और काकु वक्रोक्ति एक प्रकार की, तो तीन प्रकार की वक्रोक्ति हो गई। अब इस प्रकार से, अब देखिए यह श्लोक जो लक्षण है, यह लक्षण सबको आ गया होगा। अब इसमें कुछ विशेष बातें मैं आपको बता दूं। विशेष बातें क्या है, आप लोग देख लीजिए। यहां से ये लाइन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। लिखा है कि एकेन अन्य अभिप्रायेण उक्तम वाक्यम अन्येन यदि अन्य अभिप्रायकम कल्पते तदा वक्रोक्ति तात्पर्यम, अर्थात एकेन माने एकेन वक्त्रेण, एक वक्ता के द्वारा, अन्य अभिप्रायेण माने अन्य अभिप्राय से, उक्तम माने कहा गया जो वाक्य, वह अन्येन, अन्येन से अर्थ श्रोता लेना अथवा बोद्धा, अन्य श्रोता अथवा बोद्धा के द्वारा यदि अन्य अभिप्रायकम कल्पते, उसको वक्ता के अभिप्राय से भिन्न, अन्य माने भिन्न, तो वक्ता के अभिप्राय से अन्य माने भिन्न अभिप्राय यदि कल्पना कर लिया जाए, तदा वक्रोक्ति अलंकार, तब जो है ऐसी स्थिति में वक्रोक्ति नामक अलंकार होता है। और इन्होंने कहा कि वक्त श्रोत्र निर्वाह्य अयम अलंकार, और यह अलंकार क्या है, वक्ता और श्रोता पर निर्भर होता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा इस श्लेष, यह वक्रोक्ति दो में होती है, दो होंगी, एक वक्ता होगा, वक्ता का अभिप्राय कुछ होगा, और उस अभिप्राय से भिन्न जो श्रोता होगा वह एक नवीन अर्थ की कल्पना करेगा। तो यह वक्रोक्ति वक्ता भी होता है, श्रोता भी होता है, तो दोनों के होने पर ही यह अलंकार होता है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि वक्त श्रोत्री निर्वाह्य अयम अलंकार, अर्थात अयम अलंकार माने यह वक्रोक्ति नामक जो अलंकार है, यह वक्ता और श्रोता पर निर्भर करता है।
वक्ता और श्रोता के आश्रित होता है। इस प्रकार से जो है यह एक अर्थ यहाँ पर घटित हुआ। अब मैं एक इसमें आपको नवीन एक बात बता दूं, वह नवीन बात यह है, आचार्य विश्वनाथ ने अपन्हुति नामक जो एक अलंकार है, आप लोगों ने सुना होगा, अपन्हुति अलंकार। तो अपन्हुति अलंकार जो है, अपन्हुति अलंकार भी एक होता है। तो वहां आचार्य विश्वनाथ ने दो लक्षण दिए हैं। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने यहाँ लिखा है कि अन्ये अन्येन इति उक्त्वा। यहाँ क्या कहा गया? अन्येन। अन्येन माने अन्य श्रोता के द्वारा वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय की कल्पना कर ली जाती है। वही करे कि अन्येन इति उक्त्वा। अन्य अन्येन इस पद को लक्षण में दिए जाने के कारण वक्ष्यमाण माने आगे कही जाने वाली, वक्ष्यमाण माने आगे कहे जाने वाली। अभी आगे अपन्नुति अलंकार कहेंगे, पहले वक्ष्यमाण जो अपन्नुति है उसमें ना अतिव्याप्ति, अर्थात उसमें यह अतिव्याप्ति नहीं होगा। अर्थात यह जो श्लेष वक्रोक्ति का लक्षण है, यह अपन्नुति नामक जो अलंकार है उस अपन्नुति नामक अलंकार में नहीं जाएगा। यही अर्थ हुआ। तो अपन्नुतौ कहे, अपन्नुति कह रहे हैं कि अपन्नुतौ स्वा उक्ते है स्वयं एवं अन्यथा करणात्। अब देखिए श्लेष वक्रोक्ति और अपन्नुति में अंतर क्या है? तो यही कह रहे हैं कि अपन्नुति जो है वह स्व उक्ति है, अर्थात अपन्नुति अलंकार में वक्ता स्वयं बोलता है और स्वयं ही अन्यथा अर्थ की कल्पना भी करता है। जैसे श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है, वक्ता का अभिप्राय भिन्न रहता है, वक्ता किसी भिन्न अभिप्राय से किसी शब्द का उच्चारण करता है, और श्रोता जो होता है उस वक्ता के अभिप्राय से एक भिन्न अर्थ लेकर के जो है कुछ दूसरा अर्थ की कल्पना करता है। तो ऐसी स्थिति अपन्नुति में नहीं होती है। अपन्नुति में एक ही व्यक्ति होता है, वही वक्ता बोलने वाला होता है, और वही क्या करता है, वही जो है अन्यार्थ की कल्पना भी करता है। समझ रहे हैं ना? अपन्नुति और इसमें यही भेद है। अगर कभी पूछा कि अपन्नुति में क्या भेद है और इसमें, अपन्नुति में और वक्रोक्ति में यही भेद है। अपन्नुति अलंकार में वक्ता ही शब्द का उच्चारण करेगा और फिर उस शब्द का जो अर्थ है उससे विपरीत एक अर्थ की कल्पना करेगा, वह जो है एक ही व्यक्ति करता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वक्ता का अभिप्राय भिन्न रहता है और उस वक्ता के अभिप्राय से भिन्न जो श्रोता होता है वह दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है। यही दोनों में भेद है। माने यहाँ वक्ता और श्रोता दोनों होते हैं, वहां केवल वक्ता ही होता है और वक्ता ही जो है एक दूसरे अर्थ की भी कल्पना करता है। इसलिए अपन्नुति और वक्रोक्ति अलंकार में भेद है। इसी का उदाहरण जो है वहां दिया गया है साहित्य दर्पण में। ये जो मैं कर रहा हूं देखिए इसको, यही उदाहरण है। कह रहे काले पयोधराणाम अपतितया नैव शक्यते स्थातुम उत्कंठिता तरले नहीं सके पिच्छिला पंथाः। देखिए इसका थोड़ा सा अर्थ जो है समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ इतना है, जो आचार्य विश्वनाथ ने एक लक्षण किया है कि गोपनीयम कमप्यर्थम द्योतयित्वा कथंचिना यदि श्लेषेण अन्यथा वा अन्यथेत सापि अपन्नुते। माने किसी गोपनीय, कमपि गोपनीयम अर्थम, किसी गोपनीय छिपाने वाले अर्थ को कथंचना माने किसी प्रकार से द्योतयित्वा माने उसको प्रकाशित हो जाए। माने कोई छिपाने वाला अर्थ है, वह छिपाने वाला अर्थ माने गूढ़ रखने वाली कोई बात है, और वह गूढ़ रखने वाली बात जो है कथंचना माने किसी प्रकार से जो है क्या हो जाए, प्रकाशित हो जाए। तो उसको छिपाने के लिए ही वही वक्ता क्या करता है, एक दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है। तो इन्होंने जो यह श्लोक दिया है काले पयोधराणाम, यह जो है मतलब कि यह एक सखी है। तो वह सखी जो है अपनी एक सखी से कहती है, मतलब एक नायिका है, और वह नायिका जो है अपने सखी से कहती है कि काले पयोधराणाम अपतितया नैव शक्यते स्थातुम उत्कंठिता तरले नहीं सखी पिच्छिला पंथाः। माने काले माने काल माने समय, और पयोधराणाम, पयोधराणाम माने जलधराणाम, माने जल माने वर्षा, पयोधराणाम माने जो मेघ है, मेघ आते हैं तो वर्षा होती है। तो वही कह रहे हैं कि काले पयोधराणाम, मतलब कि पयोधराणाम काले माने वर्षा के काल में,
यहाँ पयोधर शब्द जो है वर्षा के लिए आया है। तो वृष्टि काल में माने वर्षा काले माने समय, वर्षा काल में आपतितया, अपतितया का अर्थ है नापतितया अपतितया, अर्थात वर्षा के काल में बिना पति के। देखिए अपतितया का अर्थ क्या कर रही, पहले क्या कर रही कि बिना पति के नैव स्थातुम शक्यते, स्थातुम नैव शक्यते, स्थातुम माने रहन, स्थातुम नैव शक्यते अर्थात बिना पति के रहा नहीं जा सकता है, ऐसा भाव है। और तो ऐसा जब वह नायिका कहती है तो उसकी सखी कहती है, सखी उत तरले, तरले का अर्थात चंचले, अर्थात हे सखी अर्थात तरले चंचले, हे सखी हे सखी चंचले, हे सखी अर्थात हे सखी अथवा हे चंचले, या सखी को आप पहले लीजिए कि हे सखी, सखी भी विशेषण है और तरले भी, यहाँ तरले, यहाँ तरले भी जो है, यहाँ भी जो है तरले का अर्थ है चंचले, तो यहाँ भी यह चंचले भी जो है, यह भी जो है संबोधन ही है। तो हे जैसे तो यहाँ भी तरले भी जैसे हरि शब्द है तो हे हरे बनाते हैं संबोधन में, वैसे ही तरले शब्द भी संबोधन का है। तो यहाँ सखी भी संबोधन है, तो पहले सखी को लीजिए, तो हे सखी पयोधराणाम काले अर्थात वर्षा काल में बिना पति के स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं हो सकती है। तो वही सखी दूसरी सखी कह रही कि तरले अर्थात हे चंचले उत्कंठितासी, अर्थात तुम जो है पति के विरह में उत्कंठित हो, ऐसा कहती। तो फिर वह सखी इस अपनी उत्कंठा को छिपाने के लिए, अपनी उत्कंठा को छिपाने के लिए कह रहे कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, पिछला पंथा, क्योंकि वर्षा काल है तो जो पंथा माने जो मार्ग है वो क्या हो गया, पिछला हो गया है, माने कीचड़ से युक्त हो गया है। और जब मार्ग कीचड़ से युक्त हो जाए तो अपतितया नैव स्थातुम शक्यते, माने अपतितया कर देंगे बिना गिरे हुए। पतित अर्थ होता है पतित, पतित माने गिरा, गिर जाना, वृक्षात पत्रम पतति, तो पतितया अपतितया माने बिना गिरे जो है, बिना गिरे नहीं रहा जाता है। अर्थात जब वर्षा हो जाए, कीचड़ हो जाए, अब वहां पर वर्षा होगी तो कीचड़ होगा तो फिसलेगा आदमी, तो वही अपतितया का अर्थ क्या करती है, बिना गिरे कर। तो पहले तो सखी ने कहा कि वर्षा काल में बिना पति के जो है नहीं रहा जा सकता है। अब उसने गोपनीय अर्थ को छिपा, पहले तो या गोपनीय अर्थ है, बताना नहीं चाहिए किसी को, इस गोपनीय अर्थ को जो है छिपाना चाहिए, लेकिन फिर भी वह किसी प्रकार प्रकाशित हो गया। तो सखियों ने कहा वो उत्कंठिता सी, माने तुम उत्कंठित हो रही हो पति के लिए, तो उस बात को छिपाने के लिए करे कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, पिछला पंथा, क्योंकि यह वर्षा काल है और मार्ग जो है कीचड़ से युक्त हो गया है, इसलिए अपतितया बिना गिरे जो है स्थिति नहीं रह सकती। समझिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो यह एक विशेष जो है आचार्य विश्वनाथ के मत में जब वहां पढ़ेंगे तो वहां पर इन्होंने एक अपनुति का दो लक्षण इन्होंने किया, एक लक्षण यह भी है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए बात इतनी ही केवल कहनी है कि यहाँ वह नायिका ही पहले गोपनीय बात को प्रकाशित करती है और फिर उसे छिपाने का प्रयास करती है, माने वक्ता एक ही है इसमें, इसलिए यह अपनुति है। यहाँ अपतितया में दो अर्थ लिया गया, एक पहला अर्थ लिया गया कि बिना पति के नहीं रहा जा सकता है, और दूसरा अर्थ लिया कि बिना गिरे नहीं रहा जा सकता है। तो अपतितया में दो अर्थ हुआ, श्लेष हुआ, लेकिन इसका एक ही वक्ता है, वही नायिका ही पहले अर्थ को भी कह रही है। और इतनी थोड़ी नवीन बात थी। अब हम लोग जो है अपने अपने उस पे आ जाएं जो इसका लक्षण है वक्रोक्ति का। इस प्रकार से देखिए अर्थ तो हो गया, यहाँ पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। इस प्रकार से अपनुति और वक्रोक्ति में जो भिन्नता है वह दोनों के भेद के क्या कारण है, यह भेद दिखा दिया। अब वही कह रहे हैं कि तथा इति श्लेष वक्रोक्ति काक वक्रोक्तिश्च, अर्थात इस प्रकार से जो वहां श्लोक में तथा शब्द आया था, उस तथा से यह अर्थ हुआ कि श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति, इस प्रकार से दो वक्रोक्ति हो गई।
वक्रोक्ति के दो भेद हो गए। अब ये करें तत्र पदभंग श्लेषेण यथा, पदभंग माने वही सभंग श्लेष वक्रोक्ति। अब पहले श्लेष वक्रोक्ति कहा गई, फिर उसके बाद काकु वक्रोक्ति कही गई है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले श्लेष नामक वक्रोक्ति को कहेंगे। तो श्लेष वक्रोक्ति भी दो प्रकार की है, पदभंग श्लेष और जो या उसको सभंग पद सभंग श्लेष कह लीजिए, और एक अभंग श्लेष है। तो यहाँ पदभंग श्लेष या सभंग श्लेष वक्रोक्ति को कह रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसके उदाहरण में, कल मैंने एक चर्चा और की थी, उस चर्चा को भी थोड़ा से समझे रहिए। कल मैंने शब्दालंकार और अर्थालंकार के विषय में एक चीज और कहा था कि शब्दालंकार जो होता है वो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर पाता है। जो शब्दालंकार कहाँ होगा, जो शब्द के परिवर्तन को सहन ना कर सके वही शब्दालंकार होगा, और जो शब्द के परिवर्तन को सहन कर ले वो क्या होगा, वह जो है ये जो मैं यहाँ यही चीज है, देखिए यही लिखा है कि अस्मिन् अलंकारे तत्तत् शब्दानां परिवृत्ति असहत्वेन, अर्थात इस अलंकार में जो शब्द हैं उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। शब्द जो हैं इस अलंकार में शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए शब्दालंकार जो होते हैं वो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम यदि शब्द को बदल दें तो फिर वह जो वैचित्रता है, जो चमत्कारिता है, वह चमत्कार जो है नहीं आएगा। अगर हम इस जो शब्दालंकार है, इन शब्दालंकार में यदि जो शब्द आए हुए हैं उन शब्दों के जगह हम उसी अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द यदि रख दें तो जो है वह चमत्कार नहीं रह जाएगा, क्योंकि शब्दालंकार जो होते हैं वो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकते, इसी चीज को कहा गया है। अब चलिए, अब हम लोग आगे श्लोक पे आते हैं चर्चा, क्योंकि नहीं तो बहुत चर्चाएं तो बहुत सारी हैं इसमें, और हम मेन चर्चा तो फिर भूल जाएं, क्योंकि इतनी सारी चर्चाएं हैं इसमें, करते रहें तो बहुत चर्चा है। तो अब ये श्लोक उदाहरण क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नारीणाम अनुकूलमाचरसि चेत् जानासि कश्चेतनो वामानां प्रियमादधाति हितकृन्नैवा बलानां भवान् युक्तं किं हितकर्तनं ननु बला भाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्ये भवतः पुरंदरमतच्छेदं विधातुं कुतः। तो इस प्रकार से यह श्लोक हो गया, शार्दूल विक्रीडित छंद है इसमें। अब देखिए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, तो क्या अर्थ क्या है, कह रहे हैं कि न, अब देखिए यहाँ वक्ता का अभिप्राय कुछ होगा और श्रोता उसका अभिप्राय कुछ और ग्रहण करेगा। मैं एक चीज ये कह रहा था, चलिए अगर ये कट जाता है तो हम लोग अब फिर दोबारा जुड़ेंगे, अगर कट जाता है तो मान लीजिए नहीं कटता है तो ठीक है, कट जाता है दोबारा जुड़ेंगे फिर, तो कटने वाला है 40 मिनट इसकी सीमा होती है, 40 मिनट होने वाला, मैसेज आ गया इस प्रकार से। अब देखिए श्लोक को, तो इस श्लोक इतना दिमाग अगर मन लगाओ तो उससे बढ़िया तो खुद से पढ़ो। वक्ता का कुछ अर्थ होगा और श्रोता उससे भिन्न अर्थ ग्रहण करेगा। देखिए क्या करें कि नारीणाम अनुकूलम आचरसि चेत जानासी, ध्यान से समझिएगा नहीं तो यह श्लोक बड़ा घुमाऊ है, भूल जाएंगे अर्थ। तो नारीणाम अनुकूलम आचरसि चेत जानासी, नारीणाम माने स्त्रीणाम, अर्थात स्त्रियों के अनुकूल, आचरसि माने आचरण, आचरसि माने आचरण, तो नारी के अनुकूल, आचरसि माने आचरण करते हो, चेत यदि, चेत माने यदि, तो नारीणाम माने स्त्रीणाम अनुकूलम माने अनुगुणम, नारी के अनुकूल, स्त्री के अनुकूल, जैसा स्त्री चाहती हैं नारियां उस उनके अनुरूप, तो स्त्रीणाम अनुकूलम आचरसि चेत, यदि, चेत का अर्थ यदि लीजिए, यदि नारीणाम अनुकूलम आचरण, नारियों के माने स्त्रियों के अनुकूल आचरण करते हो तो जानासी, जानासी माने आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, विज्ञ हैं, पंडित हैं, कुछ भी कह लीजिए। अगर स्त्रीणाम अनुकूलम आचरसि चेत जानासी, जानासी का अर्थ क्या है, विद्वान, बुद्धिमान, समझदार, विज्ञ, भिज्ञ, कुछ भी अर्थ करिए।
तो नारी या वक्ता, जो वक्ता है वह कह रहा है, वक्ता क्या कह रहा है कि नारी, श्रोता से कह रहा है कि नारीणाम अनुकूलम आचरसि चेत जानाति, अर्थात नारी नारी स्त्री स्त्रीणाम स्त्रियों के अनुकूल यदि आचरण करते हो तो जानासि माने बुद्धिमान हो। अब जो है यह तो एक अर्थ हो गया, यह अर्थ वक्ता ने कह दिया। अब जो है इसी का जो श्रोता है वह भिन्न अर्थ निकालता है। वह अर्थ ये कैसे निकाल रहा है, वह कह रहा है कि अब यहाँ जो प्रथम वक्ता ने नारी देखिए अर्थ क्या हुआ कि नारीणाम अनुकूलम आचरसि चेत जानाति। अर्थ तो जो पहला वक्ता है वह अर्थ क्या ले रहा है कि नारी, वह नारी नाम का अर्थ स्त्री, स्त्री नाम, इस अर्थ मतलब जो वक्ता है उसका अभिप्राय नारी नाम से स्त्री नाम अर्थ में है। तो वो क्या करा कि नारी नाम माने स्त्री नाम, अनुकूलम माने स्त्रियों के अनुकूल, आचरण से माने आचरण करते हो तो, चेत यदि, जानास माने आप विद्वान है, बुद्धिमान है, समझदार है, यह प्रथम वक्ता का अभिप्राय है। लेकिन जो दूसरा श्रोता है जो इस बात को सुना, तो उस श्रोता ने अर्थ क्या लिया, उस श्रोता ने नारी नाम का अर्थ लिया कि ना अरिणाम, ना अरिणाम माने ना अरिणाम कर शत्रु नाम हो गया, तो अरिणाम अनुकूलम न आचरस चेत, आचरस ये जो नारी का जो ना है इसको आप आचरस के साथ जोड़ दिए तो ना आचरस, और ना हट जाएगा तो अरिणाम बचेगा। तो अरिणाम माने शत्रु नाम, अब अरि शत्रु का वाचक होता है, तो अरिणाम का अर्थ क्या हो गया, शत्रु नाम हो गया। तो वही करेंगे, शत्रु नाम अनुकूलम न आचरसी, यदि नहीं आचरण करते हो तो जानासी माने समझदार हो। यह अर्थ जो है श्रोता ग्रहण कर लिया। तो वही इस अर्थ को ग्रहण करके श्रोता कह रहा है कि कह चेतना, कहा माने कौन, चेतना माने विद्वान। समझ रहे हैं ना? तो उसने तो अर्थ, वक्ता ने तो स्त्री परक अर्थ कहा, लेकिन श्रोता ने इसका अर्थ भिन्न समझ लिया। तो श्रोता ने क्या समझा कि शत्रुणाम अनुकूलम न आचरसी, अर्थात शत्रु के अनुकूल आचरण नहीं करते हो तो क्या हो, जानासी माने समझदार हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, विज्ञ हो, यह अर्थ ग्रहण कर लिया श्रोता ने। तो वही ऐसा अर्थ समझ करके श्रोता जो है फिर जो है उत्तर दे रहा है वक्ता को, कह रहा है कि कह चेतना, कहा माने कौन, चेतना माने चेतन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक, कह चेतना कौन चेतन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जो है, ज्ञानमान व्यक्ति, वामानाम प्रियम आदधाति। वामानाम का अर्थ होता है स्त्री नाम, वामानाम का अर्थ क्या है, स्त्री नाम। एक श्लोक है विश्वकोश में कहा गया है कि वामम सभ्ये प्रतीपम च द्रविणे चाति सुंदरे पयोधरे हरे कामे विद्याद वामाम अपि स्त्रियाम। तो वामा विद्याद वामाम, तो वामाम, वामा शब्द भी जो है स्त्री का वाचक होता है। अब देखिए उसने क्या कहा कि वामा नाम प्रियम, तो वामा नाम का अर्थ शत्रु भी होता है, वामा नाम का अर्थ क्या होता है, शत्रु भी होता है। तो वामा नाम का शत्रु अर्थ होता है, तो जो श्रोता था वह शत्रु अर्थ लेकर कह रहा है कि वामा नाम प्रियम आदधाति। कह चेतना माने कौन बुद्धिमान व्यक्ति, वामा नाम अर्थात शत्रुणाम प्रियम आदधाति, अर्थात कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो शत्रु का प्रिय चाहता, माने शत्रु का हित चाहता है। समझ रहे हैं, प्रियम का अर्थ हितम, आदधाति माने आतनोति चाहता है। कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने शत्रु का हित चाहता है। कह चेतना, वामा नाम का अर्थ शत्रु नाम, जो श्रोता है वो कर रहा है, क्योंकि उसने अरि नाम अर्थ से शत्रु नाम अर्थ लिया, तो शत्रु पर ही अर्थ बोलेगा। तो वह कह रहा है कि वामा नाम माने शत्रु नाम प्रियम
कह चेतना आजादी, कौन बुद्धिमान व्यक्ति जो है शत्रु का हित चाहता है, यह अर्थ किया। अब जो पूर्व वक्ता था, जो पहला वाला वक्ता था, जिसने नारी नाम को स्त्री नाम के अर्थ में कहा था, अब उसने वामा नाम का अर्थ स्त्री समझ लिया। वामा नाम का अर्थ क्या समझ लिया? स्त्री समझ लिया। तब उसके मत में अर्थ क्या हुआ? तो कह चेतना स्त्री नाम प्रियम दधाती, माने कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो स्त्रियों का हित चाहता है, क्या अर्थ हो गया उसके मत में। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप लोग अच्छे से? तो इस प्रकार से तो वह क्या उसके मत में क्या आया कि कह चेतना वामा नाम अर्थात स्त्री नाम प्रियम अधाती, अर्थात कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा है जो स्त्रियों के शासन में रहना चाहता है, माने स्त्रियों का हित चाहता है। तो जब ऐसा अर्थ समझ लिया तो वक्ता ने फिर कहा कि भवान अबला नाम हितकृन नहीं हुआ। भवान माने आप, श्रोता के लिए कह रहा है कि आप अबला नाम, तो अबला शब्द जो होता है वह स्त्री का वाचक है। तो भवान माने आप, अबला नाम हितकृन, हित कृत नैव, अर्थात आप जो है स्त्रियों के हित को नहीं चाहने वाले हो, यह अर्थ हुआ कि भवान माने आप, अबला नाम स्त्री नाम हितम, हितं करोति हितकृत न नैव, अर्थात आप स्त्रियों का हित नहीं करने वाले हो, यह अर्थ हो गया। उसने भाई उसने तो यही समझा कि कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो स्त्रियों का हित चाहता है। तो उसने उसी प्रकार से फिर उससे प्रश्न किया कि इसका मतलब आप जो है अबला नाम हित नहीं, अर्थात आप जो है स्त्रियों का हित नहीं करते हो, हित नहीं चाहते हो, यह अर्थ कहा। अब जो है जो श्रोता था उसने क्या अर्थ समझा? उसने अर्थ समझा कि अबला नाम, अबला नाम माने दुर्बला नाम, अर्थात जो दुर्बल लोग हैं। अबला का अर्थ क्या कर लिया? स्त्री नहीं किया, दुर्बल कर दिया। अबला नाम अर्थात दुर्बला नाम, कि दुर्बला नाम हितम कृंतति छिनत्ति इति हितकृत नैव, अर्थात वह समझा कि कह रहा है कि आप जो है दुर्बलों के हित का छेदन, नाश, छेदन माने नाश करने वाले नहीं हो, यह अर्थ समझा श्रोता। इस अर्थ को समझ करके श्रोता ने फिर उत्तर दिया, क्या कहा? कहा कि युक्तम हित करतनम ननु बला भाव प्रसिद्धात्मना। अब देखिए, कहा कि बला भाव प्रसिद्धात्म, बल के अभाव में जो दुर्बल होते हैं, दुर्बल को दुर्बल क्यों कहते हैं? क्योंकि बल का अभाव है इसलिए दुर्बल कहते हैं। भाई दुर्बल को दुर्बल क्यों कहते हैं? क्योंकि बल का अभाव है, शक्ति का अभाव होने के कारण तो दुर्बल कहा जाता है। तो वही कह रहा कि बला भाव प्रसिद्धात्मनः, अर्थात बला भाव से माने शक्ति के अभाव से प्रसिद्ध स्वरूप वाले जो दुर्बल व्यक्ति लोग हैं, उन दुर्बल व्यक्ति लोगों का हित कर्तनम युक्तम किम, क्या हित का, उनके हित का कर्तन करना, छेदन करना, उनके हितों का नाश करना क्या युक्तम है, माने युक्त है, ठीक है, ऐसा काकू ध्वनि से कह रहा है, अर्थात नहीं ठीक है। अर्थात जो दुर्बल लोग हैं उनके हित का नाश करना, उनके हित का छेदन करना, यह ठीक नहीं है, यह अर्थ उसने ग्रहण किया। अब जो है, अब यहाँ बला भाव प्रसिद्धात्मनः, तो जो श्रोता का अर्थ अभीष्ट क्या था? उसने तो बला भाव से दुर्बल को कहा, लेकिन जो वक्ता है उसने इसका दूसरा अर्थ समझ लिया। उसने क्या समझा कि बला भाव प्रसिद्धात्मनः का अर्थ क्या लिया कि बल जो है यह असुर का भी वाचक है, बल जो है सेना का भी वाचक होता है, बल जो है स्थूल का भी वाचक होता है, बल जो है शक्ति का भी वाचक होता है, बल जो है असुर का भी वाचक होता है। यह एक यादव कोश है, जैसे अमर कोश है, मेदिनी कोश है, विश्व कोश है, वैसे यादव कोश है। यादव कोश में यह कहा गया है। तो बलम सैन्यम बलम स्थौल्यम बलम शक्ति बलोसुरः, तो बल शब्द असुर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग कथा सुने होंगे पुराण में, तो बल नामक एक असुर था, और उस बल नामक असुर को मारने वाला कौन था? देवता, इंद्र देवता थे। तो कहा कि बला भाव अर्थात बल नामक असुर का अभाव, बला भाव माने बल नामक असुर का अभाव जिसने कर दिया है, ऐसे प्रसिद्धात्मना, प्रसिद्ध स्वरूप वाले, आत्मना माने स्वरूप, प्रसिद्ध माने ख्याति युक्त,
तो बल नामक असुर का अभाव कब हुआ? जब बल नामक असुर को इंद्र ने मार दिया, तब बल नामक असुर के अभाव अर्थात बल नामक असुर का अभाव करने वाले ऐसे प्रसिद्धात्मना प्रसिद्ध स्वरूप वाले इंद्र, इंद्र अर्थ ले लिया बला भाव प्रसिद्धात्मना से, तो वह समझा कि यह कह रहा है कि इंद्र का हित कर्तनम युक्तम किम, क्या इंद्र के हित का छेदन करना, नाश करना ठीक है, युक्त है? तब फिर वही जो वक्ता कह रहा है कि ओहो कि भवतः पुरंदर मत छेदम विधातुम सामर्थ्यम कुतः, कि आप में क्या इंद्र के अभीष्ट का नाश करने का सामर्थ्य है आप में, ऐसा कह रहा है। वही कह रहा कि पुरंदर माने इंद्र, पुरंदर किसका वाचक है? इंद्र का। पुरंदरस्य नाम इंद्रस्य, मत मत का अर्थ क्या है? इष्टम, इंद्र का जो अभिष्ट है उस इंद्र के अभिष्ट का छेदम माने नाश करने में, विधातुम का अर्थ कर तुम, छेदम कर तुम माने नाशम कर तुम, नष्टम कर तुम, कर्तनम कर तुम, तो पुरंदर मत छेदम विधातुम, पुरंदर अर्थात इंद्र के मत माने अभिष्ट को, छेद माने नाश करने में, विधातुम माने कर तुम, नाश कर तुम, नष्ट कर तुम, नाश करने में भवतः सामर्थ्यं कुतः, भवतः माने आपका, सामर्थ्यं कुतः आपका सामर्थ्य ही कहाँ है, अर्थात कि आप में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि आप जो है कि इंद्र के जो है हित का आप कर्तन कर सकें, यह भाव है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है यह एक अर्थ होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे विपरीत विपरीत अर्थ आए। तो नारी नाम का कोई वक्ता स्त्री अर्थ कर रहा है, दूसरा वक्ता उसी अर्थ को जो है जो वक्ता का अभिप्राय उसको न समझ करके भिन्न अर्थ में ले रहा है, और वह हरिनाम पद का विच्छेद करके जो है हरिनाम शत्रु नाम अर्थ ले रहा है। ऐसे ही यहाँ आप देखिए वामा नाम में भी, तो यहाँ वामा नाम से एक बार जो है स्त्री का वाचक हो रहा है, एक बार शत्रु का वाचक हो रहा है। ऐसे ही अबला नाम एक जगह स्त्री का वाचक हो रहा है और एक बार जो है दुर्बल का वाचक हो रहा है। ऐसी बला भाव एक जगह जो है इंद्र का वाचक हो रहा है। उदाहरण जो है सभंग पद श्लेष का ही मानेंगे, अभंग पद श्लेष का नहीं मानेंगे। अभंग पद श्लेष का भी उदाहरण आगे देंगे। तो इस प्रकार से यह अर्थ सबको स्फुटित हो गया, यह अर्थ निकला। अब यहाँ पर जो सामर्थ्य शब्द है, यह सामर्थ्य शब्द क्या है? यहाँ सामर्थ्य शब्द जो है युक्तायुक्त विचार है। सामर्थ्य का अर्थ क्या? युक्तायुक्त विचार। सामर्थ्य पदेन किम ग्रहणम? युक्तायुक्त विचार। सामर्थ्य पद के द्वारा युक्तायुक्त का विचार ग्रहण करेंगे। उद्योतकार जो है कहा, उद्योतकार में कहा, उद्योत टीका जो काव्य आती है उस उद्योत टीका में कहा गया है सामर्थ्यम युक्तायुक्त विचारानुकूल व्यापार, अर्थात क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ऐसा युक्तायुक्त जो विचार करना कि यहाँ सामर्थ्य पद से ग्रहण करना है। युक्तायुक्त विचारानुकूल व्यापार ही सामर्थ्य है। यहाँ एक विशेष बात है। इस प्रकार से श्लोक हमने देखा, इस श्लोक के अर्थ को जाना। यहाँ पर अभंग पद श्लेष है और अभंग पद श्लेष है भी है, लेकिन प्राधान्यत्वेन क्या है, इसको अभंग श्लेष का उदाहरण नहीं मानते हैं। अब जो है आगे हम लोग चलें, दूसरा उदाहरण इसका, ये सभंग पद श्लेष का उदाहरण हो गया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत तो पूछे, अन्यथा फिर हम लोग एक उदाहरण आज और पढ़ लें, उसके बाद जो है हम लोग फिर कल करेंगे, या कल किया जाए, रहने दिया जाए, यहीं पर छोड़ दिया जाए। पद श्लेष का उदाहरण हो गया। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण एक आपको और दिखा दूं, आप लोग देख लीजिए और फोटो उसकी ले लीजिए, जिससे कि कल आप लोग देख के आए रहेंगे।
ये फोटो ले लीजिए आप। ये अभंग पद श्लेष का उदाहरण है कि अहो केने दृशे बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी क्वचित। यह अभंग पद श्लेष का उदाहरण है। फिर श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति भी थी। तो काकु वक्रोक्ति का उदाहरण क्या है? गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देश मुद्यतो गंतुम आलिकुल को किल्लिते नैष्यति सखि सुरभि समये सौ। इन दोनों उदाहरणों को हम लोग कल देखेंगे। इन दो उदाहरणों को देखने के बाद हमारा जो है एक अलंकार संपूर्ण होगा, वह अलंकार वक्रोक्ति